हरियाणा में अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देश भर के लोगों की नजर हरियाणा की सियासत पर है। आज हम आपको हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जब पूरी एक पार्टी रातों रात कांग्रेस में शामिल हो जाती है। हरियाणा का एक ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता पार्टी का सीएम बनकर दिल्ली पहुंचा था, लेकिन वापसी कांग्रेस के सीएम के रूप में बनकर की थी। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव होते हैं, जिसमें देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हार जाती है। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा मौका था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और कांग्रेस से अलग हुए राजनीतिक दल शामिल थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही जनता पार्टी के अलग अलग धड़ों के बीच में अनबन होनी शुरू हो गई थी, जिसके चलते जनसंघ से आए सांसदों पर दबाव बनाए जाने लगा कि वो या तो जनता पार्टी छोड़ दें या फिर आरएसएस। साल 1977 में बुरी तरह हारने वाली इंदिरा गांधी ने साल 1980 के लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी की। कांग्रेस को 529 में से 343 सीटें मिली। चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी 41 सीटों पर सिमट गई। उन दिनों हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री थे भजन लाल बिश्नोई। केंद्र में जैसे ही सत्ता का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही भजनलाल को एहसास हो गया कि अब उनकी सरकार भी खतरे में है। उन्हें डर था कि इंदिरा गांधी गैर कांग्रेसी प्रदेशों की सरकारों को बर्खास्त कर देगी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार ने भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया था। आगे की कहानी जानने से पहले यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि हरियाणा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भजन लाल बिश्नोई के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आखिर कैसे हुई। भजन लाल बिश्नोई का जन्म मांझू वंश के बिश्नोई परिवार में हुआ था। 6 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश भारत के बहावलपुर रियासत के कोरावली गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, उन्होंने इसी क्षेत्र में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। भजन लाल कठिन परिस्थितियों में रहते थे और उन्हें जीविका चलाने के लिए साइकिल पर अपना माल बेचना पड़ता था। भजन लाल बिश्नोई ने आजाद भारत में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, एक गांव के सरपंच के रूप में। उसके बाद हरियाणा की हिसार की पंचायत समिति के अध्यक्ष बनते हैं और वहां से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस क्षेत्र के कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद हरियाणा की आदमपुर सीट से मध्यावधि चुनाव जीतने के बाद साल 1967 में पहली बार हरियाणा विधानसभा पहुंचते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बाकी समय में इस सीट को बरकरार रखा, सिवाय साल 1987 के, जब उनकी पत्नी इस सीट से जीती थी। साल 1977 में भजनलाल कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का हाथ थामते हैं और जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भजनलाल बिश्नोई परेशान हो उठे। अब परेशान हो भी क्यों ना, जिस पार्टी का हाथ छोड़ा था, अब इस पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी थी। अब कुर्सी हाथ से निकलने वाली थी। लेकिन भजनलाल बिश्नोई भी इतनी आसानी से कुर्सी को हाथ से कैसे जाने देते। मुख्यमंत्री भजनलाल साहब ने अपना दिमाग चलाया और फिर कुछ ऐसा किया कि रातों रात पूरी की पूरी जनता पार्टी को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे राम वर्मा अपनी किताब 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि 20 जनवरी 1980 को चौधरी भजनलाल फूलों के गुलदस्ते के साथ इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं। मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी ने कहा, भजनलाल जी, आप अपने घर में वापसी कर लीजिए, लेकिन मेजॉरिटी लेकर आना, वरना मैं आपका राज कायम नहीं रख पाऊंगी। मुझे हरियाणा असेंबली भंग करनी पड़ेगी। ठीक 2 दिन बाद यानी 22 जनवरी 1980 को भजनलाल इंदिरा गांधी के सामने बहुमत पेश करते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रातों रात एक पार्टी की पूरी कैबिनेट दूसरी पार्टी की सरकार में तब्दील हो जाती है। राम वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, उस दौरान चौधरी भजनलाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिलने गए थे। भजनलाल से कहा गया था कि ये सूटकेस मेनका गांधी की मां के घर पहुंचाना है,
बाद में भजनलाल ने अपने किसी आदमी से कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि नेहरू परिवार में भी पैसा चलता है, वरना मैं कब का राजपाट ले लेता। कहा जाता है कि साल 1970 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भजनलाल का कद बढ़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी साल 1977 में भजनलाल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का हाथ पकड़ा था। यूं तो उन्होंने साल 1980 में ही घर वापसी कर ली थी, लेकिन साल 2005 में उनकी नाराजगी कांग्रेस से फिर शुरू हो गई थी। इसका कारण था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को भजनलाल बिश्नोई के चेहरे पर लड़ा जाता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिसके चलते भजनलाल और भूपेंद्र हुड्डा में कड़ी तकरार हो गई। कांग्रेस के आलाकमान ने भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को हरियाणा का डिप्टी सीएम बना डाला और आलाकमान को लगा कि इससे भजनलाल और भूपेंद्र सिंह के बीच जो तकरार है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। साल 2006 में भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर दोनों बाप बेटों ने भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करना शुरू कर दिया। ये तकरार इतनी बढ़ती चली गई कि साल 2007 में हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। भजनलाल और उनके छोटे बेटे कुलदीप को पार्टी से निकाल दिया गया, जबकि भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन डिप्टी सीएम बने रहे। साल 2007 में भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप ने रोहतक में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली और लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर डाली। हुड्डा के मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्हीं के राजनीतिक गढ़ में इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन करना मामूली बात नहीं था। इस रैली से हरियाणा में एक नई पार्टी का गठन होता है और नाम दिया जाता है हरियाणा जनहित कांग्रेस। उसके बाद साल 2009 में चौधरी भजनलाल ने अपनी पार्टी हंजगा से हिसार सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। ये उनका आखिरी चुनाव था। उन्होंने संपत सिंह को 6000 वोटों से हराया। साल 2009 में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीती। इनेलो ने 31 सीट पर दर्ज हासिल की और वहीं हरियाणा जनहित पार्टी ने 6 सीटें अपने पाले में की। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने रातों रात हरियाणा जनहित पार्टी के 5 विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली, जिससे भजनलाल को काफी धक्का लगा। 3 जून 2011 को भजनलाल की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। आपको कैसा लगा हरियाणा की सियासत का ये राजनीतिक किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट महक कौल के साथ मैं मीनाक्षी।